डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम करेंगे 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को पूरा कंप्लीट। तो ध्यान से समझिएगा, और आपने अगर इसके पहले इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको मैं ऐसे समझाऊंगा कि आपको सारा समझ में आएगा। क्वेश्चन को समझते हैं सबसे पहले, तब हम इसका सॉल्यूशन ढंग से कर पाएंगे। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मेयर सेक्टर, और पाई की वैल्यू है 3.14। तो एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, रेडियस इसकी 10 सेंटीमीटर। कितनी है रेडियस की? 10 सेंटीमीटर की रेडियस है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि रेडियस है उसकी 10 सेंटीमीटर, और राइट एंगल बनना है सेंटर पर, ठीक है, राइट एंगल बनना है, कोई कॉर्ड है और उस कॉर्ड से सेंटर पर बनना है कितना? राइट एंगल, ठीक है। इसको मैं जॉइन कर दिया ऐसे, तो यहाँ बनना है कितना? राइट एंगल बनना है, ठीक है, ये आपका राइट एंगल बनना है। तो रेडियस कितनी है आपकी? 10 सेंटीमीटर, ये रही 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग, तो हमको एरिया बताना है माइनर सेगमेंट का, यानी इस वाले का माइनर सेगमेंट का, और मेयर सेक्टर। मेयर सेक्टर में समझते हो? मेयर सेक्टर मतलब होता है ये पूरा का, ये पूरा का पूरा, ये हमें बताना है। तो हम निकालेंगे सबसे पहले माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब माइनर सेगमेंट निकालना है, यानी ये वाला निकालना है। तो ये पूरे में से अगर मैं इसको हटा दूं तो ये मेरा निकल जाएगा, तो वही करेंगे। तो लिखे हुए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर से अपन क्या कर देंगे, जितना एरिया होगा उसमें से इसको घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा। तो लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाम दे दो इसका, इसका सेंटर ओ है तो ओ ए बी, ऐसे इसको लिख के कर लेंगे। इसको थोड़ा पास कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता क्या है? ऊपर लिखते हैं थीटा, नीचे लिखते हैं 360, इंटू लिखते हैं पाई आर का स्क्वायर, और माइनस लिखते हैं। अब ये ट्रायंगल कौन सा है? दो साइड इसकी एक सी है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एंगल तो है नहीं है, राइट एंगल है। तो राइट एंगल के लिए क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो वही लिख देंगे यहाँ पे। थीटा है आपका 90, ऊपर लिख दो 90, 360 लिख दो, पाई की जगह 22/7 लिख दो, और आर की जगह क्या लिखोगे? आर आपके पास है 10, 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100 लिख दो डायरेक्ट। 1/2 बेस आपके पास 10 है, हाइट भी आपके पास 10 है। यहाँ पे 22/7 की जगह क्या लेना अपन को? 3.14 दे रखा है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम 3.14, 3.14 लेंगे अपन, ठीक है। 22/7 नहीं लेंगे अपन। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 हो गया, और 2 2 जा 4 हो गया, 2 से 100 का 50 हो गया, ठीक है। और 2 से काटा इसको तो कितना हो जाएगा आपको? हो जाएगा ये 2 1 जा 2 आ रहा है, 1.07 हो जाएगा, ठीक है, 1.7 हो जाएगा। यहाँ पे करके भी देख लो, यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, 3 2 का 1 पॉइंट लगाया, एक तरह 2 5 जा 10, और यहाँ पे कितना मेरा 10 आया, और ये 1.57 होगा, सॉरी 1.57, ठीक है। अब ये हो चुका है। अब 2 1 जा 2 5 जा 10, तो ऊपर बचा कितने पास? अपने पास 1.57 बचा, मल्टीप्लाई आपका 50, और माइनस करेंगे कितना? 50, ठीक है। इसके अंदर माइनस करेंगे तो कर लेते हैं 15.7 का मल्टीप्लाई 50 से कर लो, यहाँ पे कर लो 50 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे 0 7 जा 0 0 5 0 0 1 जा 0, लो 5 7 जा 35 की 5, 3 कैरी 5 25, 25 में 3 जोड़ दिया 28, 2 5 जा 5 2 7 0 5 8 7, तो 2 डेसिमल 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया इसका। अब आपको कौन सा निकालना है? लास्ट मेजर सेक्टर निकालना है। तो मेजर सेक्टर निकालते हैं, एडजस्ट करूँगा इसी में, ध्यान से समझ लेना, ये जगह कर लेता हूँ। चलिए, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना होता है बताओ? मेरे सेक्टर का फॉर्मूला होता है, ऊपर लिखते हैं अपन क्या, यहाँ पे होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि
पूरा कितना पाई आर स्क्वायर, उसमें से क्या हटा दूँ मैं, इतना हटा दूँ ना, इतना हटा दूँ तो मेरे को ये एरिया निकल जाएगा। तो इसको माइनस कर देंगे, इतना जितना है जी इतना, तो इसको लिख देंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, अब पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, 3.14 लिखोगे। आर की जगह क्या लिखोगे आप, आर की जगह आप लिखोगे यहाँ पे जितना दे रखा है आपको, दे रखा है 10 का, और 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना निकाला आपने, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस अभी इसको माइनस भी करना था। ठीक है, माइनस और करेंगे इसमें, अपन ने ये डायरेक्ट आंसर निकालना है तो यहाँ पे माइनस और करेंगे इसको बस। जब अपन इसमें माइनस कर देंगे तो आएगा 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना आया, तो देखो ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इधर चल रहा है, माइनस के पहले वाला, माइनस के पहले वाला, माइनस के पहले वाला, माइनस के पहले वाला, यानी 78.5, तो सेम लिखेंगे 78.5। आप कर दो इसका मल्टीप्लाई, तो 2 डेसिमल आगे पहुंचा दो इसको, तो क्या यहाँ पे कर दो आप 314। ठीक है, और इसमें से क्या माइनस कर देंगे अपन, 78.5 को माइनस कर देंगे। चलिए कर देते हैं, यहाँ पे 314 से माइनस करते हैं 78.5 को। ये तरीका होता है ना करने का कि डेसिमल से पहले आते हैं अपने होल नंबर, 10 में से 5 गए 5, 13 में से 8 गए 7, और ये आपके बचे 10 में 7 गए कितने, यहाँ से बचा लो आप, आपको बचेगा ये कितना 23.75। तो 23.75 इसका आंसर अपन यहाँ पे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc, area of the sector formed by the arc and area of the segment formed by the corresponding chord. तो यहाँ पे एक सर्कल है, एक सर्कल है अपने पास, और इस सर्कल में जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है। एंड आर्क सबटेंस, एक आर्क है जो कि एक एंगल बना रहा है 60 डिग्री के सेंटर पर, यानी सेंटर आर्क आपकी ये रही, ये आर्क बना रहा है सेंटर पर कितना 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ये यहाँ पे। तो हमें बताना लेंथ ऑफ द आर्क, तो लेंथ ऑफ द आर्क बतानी है आपको। तो लेंथ ऑफ द आर्क कैसे बताते हो, तो फॉर्मूला होता है ना, लेंथ ऑफ द आर्क जो कि होता है अपना थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई का 2 पाई आर यहाँ पे। तो थीटा की जगह अपना 60 डिग्री लिख देंगे और नीचे 360 डिग्री लिख देंगे, 2 लिखेंगे 22/7 लिखेंगे, और रेडियस आपके पास कितनी है, रेडियस अपने पास है 21, तो यहाँ लिखोगे 21। तो चलिए ये होगी 21 इंटू 21। चलिए 60 से काट दिया तो 6 बार 66 बार 360, 2 1 जा 2, 2 3 या 6, 3 से काटा 7 बार और 7 से काटा 7 को, तो अपने पास बचता कितना है 22 मल्टीप्लाई 21, 22 मल्टीप्लाई कितना बचता है अपने पास 21 बचता है। और अभी आपका क्या रह गया, यहाँ से आप इसको करते हैं कैंसिल है ना, तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पे आर एक ही बार यहाँ 2 बार ले लिया है तो उसको अपन हटा देंगे, तो इसको अपन कैंसिल कर देंगे। ठीक है, आर अपना कितनी बार, एक ही बार है, यहाँ से 21 है, तो ऊपर बचेगा आपका 22 मल्टीप्लाई 7 और नीचे बचेगा 3, 3 से आप कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि एक ही बार दे रखा है। तो 22 मल्टीप्लाई 7 और नीचे कितना लिखेंगे 3, तो 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो आपका आएगा 154/3 सेंटीमीटर। चलिए ये एक हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। अपन को एरिया बताना है, ये एरिया, ठीक है, तो एरिया बताना है सेक्टर का। तो फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। चलिए तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, आर के द्वारा जो बना है ये वाला
तो ये आर की अपनी ये बना है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू क्या लिखोगे, पाई आर का स्क्वायर, यही लिखेंगे। तो थीटा अपना 60 और नीचे लिखेंगे 360, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह क्या लिखेंगे अपन, आर की जगह लिखेंगे अपन 21 को 2 बार करके। चलिए अब इसको करते हैं, 60 से 60 कट गया, 360 कट गया, कितनी बार कट गया आपका ये, 6 बार, 1 मिनट। और अब उसके बाद 7 से 3 बार, 3 बन जाए 3, 3 से 2 बार, और 2 से 11 बार 22, तो अपने पास बचता है 11 और 22 का 21 का मल्टीप्लाई, जो कि आएगा 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब लास्ट अपने पास क्या बचता है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, यानी कॉर्ड, यानी एक यहाँ पे कॉर्ड है, ठीक है, इस कॉर्ड से आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट, इसका एरिया निकालना है ये वाला। तो अपन करेंगे क्या, जितना ये है टोटल उसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो आप लिखोगे यहाँ पे एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, तो अपन करेंगे क्या यहाँ पे, सबसे पहले इसको तो यहाँ पे करेंगे अपन, जो अपना माइनर सेक्टर का जो निकल के आया है, ठीक है, जो अपने पास माइनर सेक्टर का निकल के आया है उसमें इसको माइनस कर देंगे। तो माइनर सेक्टर अपना निकल गया 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इससे माइनस क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे ना, तभी तो सेगमेंट निकलेगा। तो ये है अपना, ये कितना दे रखा है आपके पास, ये आपके पास दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो अपना राइट ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि एक एंगल 60 का है तो बाकी के भी 60 होंगे, क्योंकि तभी ट्रायंगल के एंगल्स को जोड़ के 180 आता है, एक 60 है तो बाकी के भी 60 होंगे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 और ए का स्क्वायर, ए मतलब साइड है। तो 231 लिखो, √3 की जगह √3 लिखेंगे और 4 की जगह 4 लिखेंगे, और ए स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे आप, तो साइड है आपके पास 21, तो आप लिखोगे 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो 231 माइनस √3/4 और 21 का होगा 441 होता है, 21 क्या होगा 441। अब कर लेंगे इसको अपन, तो 231 से माइनस कर लेंगे इसको, आ जाएगा, तो बस इसको कर लो 441 √3/4, बस इसका यही आंसर होगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर।